वेलकम टू रिलायबल न्यूज एनालिसिस। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। डॉक्टर अशोक कुमार का। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्लास 9। द नेम ऑफ द बुक इज मोमेंट एंड द टाइटल, द हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से हमेशा आपको एजुकेशनल वीडियोज 9 क्लास, 10 क्लास, 11, 12 या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, बीपीएससी इत्यादि के लिए आपको, इवन की रिसर्च स्टूडेंट्स, एमए और बीए के स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी सामग्री हमेशा इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो ये एक एजुकेशनल चैनल है, इसलिए इस चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। आज के सेकंड चैप्टर का जहां तक सवाल है, हेडिंग है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो इज द नेम ऑफ अ मंकी, और टोटो बड़ा दुष्ट बंदर है। अपनी मिस्चीवस एक्टिविटीज यानी अपनी दुष्टता के लिए कुख्यात था। इस चैप्टर के जो नरेटर हैं, उनके इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक नरेटर और नरेटर के एक ग्रैंड फादर है। ग्रैंड फादर एक एनिमल लवर व्यक्ति है और अपना प्राइवेट जू रखते हैं। अपने प्राइवेट जू में ग्रैंडफादर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को हमेशा रखते थे अपने शौक से। और द नरेटर, जो ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन यानी पोता था, तो ही वाज ऑल्सो अ ग्रेट एनिमल लवर। वो भी जानवरों से काफी प्यार उसको भी था। तो दोनों ग्रैंड फादर और ग्रैंडसन मिलकर के एनिमल को पालने में, पेट एनिमल को रखने में काफी शौक रखते हैं। लेकिन इस चैप्टर, जिसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड वाज अ ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर। पूरी दुनिया में रस्किन बॉन्ड को जाना जाता है उनके इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज के लिए। रस्किन बॉन्ड इंडिया के एक प्रख्यात लिटरेरी पर्सन थे। भारत में लिटरेचर के लिए उनको कई प्रकार के पुरस्कार मिल चुके हैं। लेकिन रस्किन बॉन्ड किसी नेम एंड फेम के मोहताज नहीं है। सारी दुनिया में रस्किन बॉन्ड को लोग जानते हैं। रस्किन बॉन्ड ने इस स्टोरी को लिखा है, इसमें टोटो की दुष्टता का वर्णन किया गया है। ग्रैंडफादर ने टोटो को एक तांगा ड्राइवर यानी एक टमटम के ड्राइवर से खरीदा था। तो फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपया में ग्रैंडफादर ने टोटो को एक तांगा यानी टमटम के चालक यानी ड्राइवर से खरीदा था। तांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। एक फीडिंग ट्रो यानी खाने का कटोरा से बांध करके वो रखा करता था तांगा चालक इस मंकी को। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो तांगा ड्राइवर प्रॉपरली नहीं रखता था टोटो को। टोटो नामक बंदर को ये तांगा चालक सही से रखता नहीं था। सिक्कर से बांध दिया था खाने की कटोरी में, और बिल्कुल सही रख रखाव नहीं था। जब ग्रैंडफादर ने देखा इस बंदर को, तो ग्रैंडफादर को लगा कि यह बंदर हमारे प्राइवेट जू में होना चाहिए। और इस तरह से ग्रैंडफादर ने टोटो को उस तांगा ड्राइवर से खरीद लिया। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, मतलब काफी सुंदर था, एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आईज, उसकी क्या क्या सुंदरता थी? तो ब्राइट आईज, उसकी आंखें चमकीली थी,
स्पार्कल्ड, ब्राइट आईज स्पार्कल्ड, उसकी चमकीली आंखें काफी चमकती थी, स्पार्कलिंग करती थी। लेकिन स्पार्कलिंग करती थी, आंखें चमकती है तो खुशियों से चमकती है, आकर्षण से चमकती है। लेकिन ये तांगा ड्राइवर ऐसा था जिसकी आंखों में चमक कैसी थी, तो दुष्टता की। तो नरेटर कहता है कि हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिसचीफ, यानी दुष्टता से चमकती थी, उसकी आंखों में भी दुष्टता का भाव था। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसकी भाव काफी गहरी थी, यानी दोनों आंखें काफी गहरी थी और उन गहरी आंखों में उसकी चमकती हुई आंखें थी और वो चमकती हुई आंखें दुष्टता का एक मैसेज देती थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, तोतों के दांत जो थे तो वर अ पर्ली व्हाइट, मोतियों के समान उजले थे। यानी उसके दांत कैसे थे, तो मोतियों के समान, पर्ली व्हाइट। हियर द टीथ ऑफ तोतो हैज बीन कंपेयर्ड बाय द ऑथर विथ पर्ल एंड इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। मेटाफर की सहायता से, मोती से, पर्ल से उसके दांतों की तुलना की गई है। A metaphor is a figure of speech in which two dissimilar things having at least one similarity are compared with each other with the help of the structure of the sentence। यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, सेंटेंस के प्रोसीडिंग से जब टू डिसिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन किया जाता है तो इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है मेटाफर। यहां पर पर्ल, मोती, और दांत, बंदर के दांत, दोनों की तुलना की गई है। दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस सिमिलरिटी देयर इज वन सिमिलरिटी बिटवीन देम दैट स्पार्कल्ड, यानी दोनों चमकता था, इसलिए मेटाफर का प्रयोग किया गया। तो पर्ली व्हाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जब तो मुस्कुराता था तो उसके दांत जो चमकीले मोती के समान थे वो दिखते थे। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। एंग्लो इंडियन लेडीज जब देखती थी तोतो की मुस्कुराहट को, उसके दांत को, तो एंग्लो इंडियन लेडीज के प्राण ही सूख जाते थे, उसकी जान निकल आती थी, इतना भयभीत हो जाती थी, क्योंकि तोतो एक बड़ा दुष्ट बंदर था और तोतो ज्यादा तंग करता था लेडीज को। तोतो का रुझान जेंट्स के प्रति नहीं था, इस कारण से लेडीज से डरती थी इससे। तो बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड, तो तोतो के हाथ बिल्कुल सूखे हुए थे, बिल्कुल सूखे हुए थे, ऐसे सूखे हुए थे जैसे कि अचार बनाने के लिए, पिकल यानी अचार बनाने के लिए जिस प्रकार से मटेरियल को, आम का अचार है या नींबू का अचार है, उसको धूप में सुखाया जाता है महीनों तक, तो वैसा ही लगता था कि उसके हाथ बरसों तक सुखाए गए थे धूप में। The hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years। अचार बनाने के लिए तो कुछ महीनों तक सुखाया जाता है धूप में, लेकिन उसके हाथ ऐसे सूखे हुए थे जैसे कि वर्षों तक धूप में वो सुखाए गए। Yet his fingers were quick and wicked। तोतो की उंगलियां जो थी वो काफी क्विक थी, तेज थी और क्विक थी। तोतो वाज अ मिस्चीवस मंकी, एक दुष्ट बंदर था, तो इसका हर एक एक्टिविटी दुष्टता से प्रेरित होता था, तो इस कारण से इसका क्विक था, तो कोई कंस्ट्रक्टिव वे में क्विक नहीं था, कुछ दुष्टता, कुछ बदमाशी, तंग करने के लिए क्विक फिंगर का यूज करता था। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, जहां तक सवाल है, तो व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी पूंछ जो है उसकी सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करती थी। ये ख्याल किसका था? ये ग्रैंडफादर का सोचना था
क्योंकि ग्रैंडफादर का सोचना था कि एक जानवर की पूंछ जो होती है वो उसकी सुंदरता को काफी बढ़ा देती है, और तोतों के पास भी बंदर था तो एक पूंछ थी और वो उसकी सुंदरता को बढ़ा देती थी। तो ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, उसकी पूंछ जो है एक थर्ड हैंड के रूप में इस्तेमाल करता था, यानी किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, टेक आउट करने के लिए, कोई चीज निकालने के लिए, फल को तोड़ने के लिए, कोई सामान को तोड़ने फोड़ने के लिए। तो ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, कोई भी स्वादिष्ट भोजन उसको टेक आउट करने के लिए, उसको पिकअप करने के लिए वो पूंछ का इस्तेमाल आसानी से करता था। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसकी हाथों के पहुंच के बाहर है तो उसकी पूंछ लंबी थी, लंबी पूंछ से वो उस काम को करता था। तो ग्रैंडफादर वाज अ बिग एनिमल लवर पर्सन, और ग्रैंड सन भी एनिमल लवर था, लेकिन ग्रैंड मदर जो है हंगामा करती थी। जब भी कोई नया जानवर आता था तो ग्रैंड मदर हंगामा करती थी। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, कोई नया बर्ड या एनिमल लाते थे जब ये लोग, तो ग्रैंड मदर जो है हंगामा करती थी। सो इट वाज डिसाइडेड दैट तोतोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, और इसलिए यह डिसीजन लिया गया कि तोतों के बारे में ग्रैंड मदर को नहीं बतलाया जाएगा, छिपा करके तोतों को रखा जाएगा ग्रैंड मदर से। फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड, और जब ग्रैंड मदर बढ़िया मूड में होगी तब उसको बाद में चल करके बतलाया जाएगा कि एक नया जानवर आया है, मंकी है, इसका नाम है तोतो। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लॉजेट, क्लॉजेट मतलब अलमीरा, तो एक छोटा सा अलमीरा में इसको प्लेस दे दिया। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, नरेटर के बेडरूम के दीवार में एक छोटा सा अलमीरा था, उसी अलमीरा में तोतो को प्लेस दे दिया गया, यानी रखा गया। तो वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, ऑल्सो वी थॉट टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, उस अलमीरा में तोतो को रख करके एक पेग यानी खुट्टी, दीवार में खुट्टी से उसको बांध दिया गया कि तोतो कहीं भाग नहीं सकेगा, खुट्टी से बंधा हुआ है पेग से। फास्टेंड, फास्टेंड मतलब बांधना, इसका अपोजिट हुआ अनफास्टेंड यानी खोलना। तो लेकिन तोतो इतना दुष्ट बंदर था कि उस खुट्टी को ज्यादा देर तक रहने नहीं दिया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ देर के लिए ग्रैंडफादर और नरेटर चले गए, और बाद में जब आए कि अब तोतो को वहां से जो बंधा हुआ है पेग से, खुट्टी से, उसको खोल करके ले जाना है कहीं प्रॉपर जगह पर, क्या देखते हैं कि तोतो खुट्टी को भी उखाड़ दिया और दीवार में ऑर्नामेंटल पेपर सटा हुआ था। पहले लोग पेंटिंग वगैरह नहीं कराते थे या बढ़िया प्लास्टर वगैरह नहीं रहता था, इसके चलते ऑर्नामेंटल पेपर, रंगीन कागज लगाते थे दीवार में, या कैलेंडर वगैरह लगा देते थे। और आजकल तो एक से एक प्लास्टिक पेंट, बढ़िया क्वालिटी का पेंट आ गया, इसलिए आजकल कोई ऑर्नामेंटल पेपर दीवार में नहीं लगाते हैं, कैलेंडर वगैरह नहीं लगाना चाहते, क्योंकि दीवार ही बहुत अच्छा पेंट हो जाता है। तो पहले ऑर्नामेंटल पेपर लगता था। तो ग्रैंडफादर ने जितना दीवार पर ऑर्नामेंटल पेपर लगा रखा था अपने पसंद का, तोतो ने सबको फाड़ डाला, कि जो है प्लास्टर और ब्रिक्स, ईटा को नेकेड कर दिया, दिखाई दे रहा था, रूम को पूरा बदसूरत बना दिया, विध्वंस कर दिया पूरा रूम। पेग यानी खुट्टी को उखाड़ लिया। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच यानी ट्विस्टेड, यानी उसको बाहर खींच लिया गया था,
फ्रॉम इट्स सॉकेट, सॉकेट मतलब जो छेद, जिस छेद में खुट्टी यानी पेग डाला हुआ था वहां से उसको खींच लिया गया। इतना ही नहीं, नरेटर का स्कूल ब्लेजर जो था, नरेटर जिस ब्लेजर को पहन करके स्कूल जाता था, तो विच हैड बीन हैंगिंग देयर, वहीं पर वो ब्लेजर भी लटका हुआ था, तो वाज इन श्रेड्स, उसको चीथड़ों में उड़ा दिया। नरेटर के ब्लेजर को चीथड़ों में उड़ा दिया, खुट्टी को उखाड़ लिया, ऑर्नामेंटल पेपर को फाड़ दिया, पूरे रूम के दीवार को नेकेड कर दिया। ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंडफादर, तो नरेटर कहता है कि आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से। जब ग्रैंड मदर को यह सब मालूम होगा कि नरेटर का जो है ब्लेजर को चीथड़ा उड़ा दिया, या जितना वो डिस्ट्रक्शन किया, ऑर्नामेंटल पेपर को फाड़ डाला, पेग को निकाल लिया, तो ग्रैंड मदर क्या कहेगी कि कैसा दुष्ट बंदर ये लोग लाए हैं। लेकिन ग्रैंडफादर वाज नॉट वरीड एट ऑल। ग्रैंडफादर को तोतो की इस दुष्टता पूर्वक कार्रवाई में भी कुछ न कुछ अच्छापन दिखा। ग्रैंडफादर ने इसको कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली लिया। कैसे? तो ग्रैंडफादर का कहना था कि ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस। टोटो के परफॉर्मेंस से ग्रैंडफादर खुश थे। और ग्रैंडफादर का क्या रिमार्क्स था? ग्रैंडफादर ने कहा कि ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, कि चालाक है, चालाक बंदर है। गिवन टाइम, अगर उसको समय मिलता, टाइम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। ग्रैंडफादर ने कहा कि अगर उसको टाइम मिलता, गिवन टाइम, अगर उसको समय मिलता, तो आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हारे ब्लेजर के श्रेड्स को, चीथड़े को कन्वर्ट कर देता एक रस्सी में, और उस रस्सी की सहायता से वो खिड़की से बाहर भाग जाता। ये ग्रैंडफादर का सोचना था। उसको चूंकि टाइम नहीं मिला इसलिए इतना नहीं कर पाया, लेकिन ब्लेजर को चिथड़ा उड़ा दिया। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अभी भी वो घर में था, लेकिन उसके घर में प्रेजेंस को एक रहस्य बना करके रखा गया था, किसी से बतलाया नहीं गया था। पार्टिकुलरली ग्रैंड मदर को नहीं बतलाया गया था, क्योंकि ग्रैंड मदर अगर जान जाती तो शी कुड फंस, यानी काफी उपद्रव कर सकती थी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters. अब टोटो को सर्वेंट के क्वार्टर में जो है प्लेस कर दिया गया, क्योंकि नरेटर के बेडरूम में तो क्या विनाश लीला किया, कितना विध्वंस किया, ये हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसलिए अब टोटो को अन्य जानवरों के साथ सर्वेंट क्वार्टर में उसको जगह दे दी गई। तो वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली। ग्रैंड सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में कई प्रकार के जो ग्रैंडफादर के पेट थे, पालतू जानवर थे, काफी सोशियबली यानी फ्रेंडली रहते थे मिलजुल करके। कौन कौन से जानवर थे सो देखिए। टॉर्टवाइज एक कछुआ था, और अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ा रैबिट भी था। अ टेम स्क्वेरल, एक पालतू गिलहरी भी था। फॉर अ व्हाइल माई पेट गोट, कुछ क्षण के लिए एक पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। तो इतना प्रकार का जानवर था, लेकिन ये बंदर जो है दुष्ट था, और इस कारण से जब ये वहां सर्वेंट क्वार्टर में चला गया तो रात भर ये न तो अपने सोया न किसी अन्य जानवर को सोने दिया। तो सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. अगले दिन ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था, अपना देहरादून से सहारनपुर अपना पेंशन लेने के लिए, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि टोटो को अपने साथ लेते जाएंगे।
अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर, नरेटर ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सका किसी कारण से ऑन दैट ट्रिप। तो ग्रैंडफादर अकेले गए और साथ में तोतो को लेकर के गए। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, ग्रैंडफादर ने जर्नी के बारे में बाद में बतलाया कि क्या क्या रास्ते में वाकया हुआ, तोतो ने क्या क्या दुष्टता किया रास्ते में। चूंकि तोतो एक दुष्ट बंदर था, तो जहां जाता था तो कुछ न कुछ दुष्टता करता था और दुष्टता के मामले में अपनी एक अमिट छाप छोड़ देता था। तोतो को ले जाने के लिए एक मोटा कपड़ा यानी कैनवास का एक बॉक्स टाइप का बनाया गया। A big black canvas kit bag was provided for Toto। तो कैनवास का यानी मोटा कपड़ा का एक किट बैग, सामान रखने वाला एक बैग उसको के अंदर तोतो को रखा गया और वो कैनवास की मोटा कपड़ा था, ये सोच करके रखा गया कि तोतो उसको चाह करके भी नहीं फाड़ पाएगा और उसमें आराम से रहेगा। सो विथ दिस स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसके बॉटम पर कुछ स्ट्रॉ खरपतवार रख दिया गया कि आराम से रहेगा। तो बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अब ग्रैंडफादर को जाना था देहरादून शहर से सहारनपुर, तब यही उसका बैग जो था कैनवास किट बैग, यही उसका न्यू अबोर्ड था। अबोर्ड मतलब ड्वेलिंग प्लेस यानी निवास स्थान। अब यही उसका निवास स्थान हो गया। उसको रख करके बैग को क्लोज कर दिया गया। द बैग वॉज क्लोज, देयर वॉज नो एस्केप। उस बैग से भागने का कोई रास्ता नहीं था। तो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। उसमें कुछ ओपनिंग था उसके हवा आने जाने के लिए, सांस लेने के लिए, लेकिन उससे अपना हाथ तो बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। रास्ते में वो कैनवास को यानी मोटा कपड़ा का बना हुआ था, उसको वो चबा करके काट नहीं सकता था। ये सोच करके ही बैग लिया गया था कैनवास का कि तो चाहता भी तो उसको दांत से कुतर नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। तो तोतो को उस बैग में, कैनवास किट बैग में लेकर के जाया जा रहा था, तो तोतो न तो फाड़ पाया, न उसको खोल पाया, न अपना हाथ निकाल पाया। लेकिन हां, एक बात जरूर हुआ कि जब प्लेटफॉर्म पर रखा गया उस बैग को, तो वो बैग अपने आप मूव करता था, कभी कभी अपने आप जंप करता था, और नतीजा हुआ कि इस रहस्यमय बैग को देखने के लिए देहरादून प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ लग गई। तो बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, एन एक्सिबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर ऑनलुकर्स यानी दर्शकों की एक भारी भीड़ जमा हो गई। सभी लोग देखना चाहते थे कि कौन करामाती बैग है जो अपने आप मूव करता है, कभी जंप करता है। किसी को नहीं मालूम था कि इसके अंदर क्या है। तो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। तो जब तक ग्रैंडफादर सहारनपुर नहीं पहुंच गए, तब तक तो बैग में किसी प्रकार रहा। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, रेलवे स्टेशन के, सहारनपुर में रेलवे स्टेशन के टर्नस्टाइल यानी लोहा का वो जो मूविंग एग्जिट रहता है, जिससे कि 1 बाय 1 आदमी निकलता है, वही होता है टर्नस्टाइल। घूमता हुआ दरवाजा उसको कर सकते हैं, टर्नस्टाइल को, घूमता हुआ दरवाजा, मैकेनिकल गेट। तो जब ग्रैंडफादर सहारनपुर रेलवे स्टेशन के टर्नस्टाइल पर पहुंचे और टिकट वहां पर टिकट कलेक्टर ने मांगा, तो इस समय क्या होता है कि तो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। तो अचानक अपना पोक यानी बाहर निकाल लिया, सिर को बाहर निकाल लिया तो एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। टिकट कलेक्टर को देख करके जो है
ग्रीन यानी दांत निकालना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। और तो एक दुष्ट बंदर था, वो हंसता भी था तो दुष्टता पूर्वक हंसता था, इसलिए उसकी हंसी आकर्षक तो थी लेकिन भय पैदा करने वाली आकर्षण था। तो व्हाइट ग्रीन, द पुअर मैन यानी टिकट कलेक्टर बेचारा, टेकन अबैक, फ्रेज है यहां पर, टेक अबैक मतलब सरप्राइज होना, थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस में, वाज टेकन अबैक यानी द टिकट कलेक्टर वाज कंप्लीटली सरप्राइज्ड आफ्टर लुकिंग एट द ग्रीन ऑफ टोटो, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance he said, लेकिन टिकट कलेक्टर ने तुरंत अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग किया, चाहे उसके लिए ग्रैंडफादर नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसने टिकट कलेक्टर ने कहा कि सर यू हैव अ डॉग विथ यू, आप एक कुत्ता रखे हुए हैं, यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और एक कुत्ता के लिए आपको भाड़ा देना पड़ेगा। तो ये तो मंकी था, लेकिन टिकट कलेक्टर को लगा कि कुत्ता है, तो मंकी का टिकट नहीं लगता है ट्रेन में, लेकिन कुत्ता का टिकट लगता है, और इसलिए टिकट कलेक्टर ने इनको डिमांड कर दिया कि फेयर दीजिए इसका। इन्वेंटेड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाल कर दिखाया कि ये कुत्ता नहीं है, लेकिन बेकार गया। इन वेन फ्रेज है, फ्रेज मतलब इन वेन मतलब बेकार गया। तो डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, ग्रैंडफादर ने उसको टिकट कलेक्टर को समझाने का प्रयास किया कि एक मंकी कुत्ता के बराबर नहीं होता है, और इवन एज ए क्वाड्रप्ड, एक मंकी को चौपाया जानवर भी नहीं कहा जाता है, समझा जाता है। तो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर नहीं माना और कहा कि नहीं बिल्कुल ये कुत्ता है और इसलिए पैसा देना पड़ेगा कुछ जो है फाइन। एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, 3 रुपया फेयर के रूप में ग्रैंडफादर को अंतोगत्वा पेड करना पड़ा। तो देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, अब ग्रैंडफादर ने उस टिकट कलेक्टर के साथ बदला चुकाने का निश्चय किया, और उन्होंने क्या किया कि टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टवाइज, उन्होंने पॉकेट में अपना पालतू कछुआ रखा हुआ था, पॉकेट से पालतू कछुआ निकाल लिया और वो भी दिखा दिया उसको कि देखो इसका कितना पैसा लगेगा, बोलो इसका भी पैसा देते हैं। एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स के लिए चार्ज करते हैं फाइन, तो इसका कितना चार्ज देना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टवाइज, टिकट कलेक्टर जो था वो टॉर्टवाइज को काफी गौर से देखा, प्रोडेड इट, प्रोडेड यानी पॉइंटेड, उंगली से उसको छू करके देखा, तो प्रोडेड यानी टच्ड पॉइंटेडली बाई, तो प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, अपने 4 फिंगर से उसको टच करके देखा कछुआ को, टॉर्टवाइज को। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और उसके बाद एक खुशनुमा जो है नजरिए से ग्रैंडफादर की तरफ देखा टिकट कलेक्टर ने और कहा नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, इट इज नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं। तो इस तरह से टिकट कलेक्टर एक ऐसा बेवकूफ आदमी था कि उसको सब कुछ कुत्ता या कुत्ता नहीं के रूप में वो देखता था, उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये कछुआ है, टॉर्टवाइज है। When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable. कुछ दिनों के बाद ग्रैंड मदर को जानकारी हो जाती है कि टोटो नाम का एक दुष्ट बंदर आया है यहाँ पर प्राइवेट जू में, और तब उसको अस्टेबल में यानी अस्तबल में एक जगह दे दिया गया। अस्तबल में इसलिए दिया गया क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर में इसने अन्य जानवरों को रात में सोने नहीं दिया था, और अस्तबल में चूंकि बड़ा बड़ा जानवर था, गधा गधी ये सब था, तो वो सब के साथ अपना नहीं है उसको तंग कर पाएगा ये उम्मीद की जाती थी, इसलिए उसको अस्तबल में दे दिया गया। The where he had for a companion in the family donkey नाना, तो उस फैमिली की एक डोंकी
यानी एक गधी थी, नाना, नाना नाम से एक गधी थी, और गधी के साथ उसको दे दिया गया तोतो को। तो सवाल है कि अब तक तो जिसके साथ तोतो रहा उसको आफत करके रख दिया, तब एक यहां पर प्रश्न उठता है कि इस गधी के साथ उसका क्या सलूक होगा। तो दिन में तो मान लीजिए कि नहीं पता चलेगा, लेकिन रात में देखना पड़ेगा कि फर्स्ट नाइट कैसे बिताया। तो टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल। ग्रैंडफादर वाज ऑल्सो क्यूरियस। ग्रैंडफादर भी जानना चाहते थे कि ये बंदर जो है का पहला रात कैसे बीतता है गधी के साथ। तो टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, यानी इस अस्तबल में फर्स्ट नाइट देखने के लिए तो ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट। तो ग्रैंडफादर रात में आए एक बार देखने के लिए कि फर्स्ट नाइट में ये क्या करता है। तो विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। तो ग्रैंडफादर आए देखने के लिए कि क्या तोतो को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक से रह रहा है। लेकिन जब वहां आए तो उनका जो है ही वाज सरप्राइज्ड। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपैरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर। तो उन्होंने जब आकर के देखा तो क्या देखा कि नाना नाम की जो गधी थी वो अपना हॉल्टर यानी अपना रस्सा जिससे बंधी हुई थी उसको खींच करके वो भागने का प्रयास कर रही थी, जो अपना खाना था उससे काफी दूर थी। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे जिधर उसका सिर था उधर से उसको कोई प्रकार का दिक्कत था, और जिसके डर से वो भागने का प्रयास कर रही थी। अपने बैक वाले पोर्शन को गधी जो है दूर करने का प्रयास कर रही थी। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। उसके खाने के लिए एक खरपतवार का एक ढेर रखा हुआ था, तो उसको खाना इस समय नाना को नहीं सूझ रहा था। ये गधी किसी प्रकार भागना चाहती थी, अपने को बचाना चाहती थी, और खाना वो से दूर भाग रही थी। ग्रैंडफादर ने जब देखा नाना की इस हरकत को तो उन्होंने गधी के चुट्टर पर एक झापड़ मारा। तो ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हाउंटेज। उसके हाउंटेज पर उसके चुट्टर पोर्शन पर एक झापड़ मारा उसको, क्योंकि ग्रैंडफादर को समझ में आया कि यह गधी का बदमाशी है, ये खाना नहीं खा रही है, पुआल रखा हुआ है, पुआल खाती नहीं है, और सिर्फ हॉल्टर को यानी रस्सा को पीछे खींच करके और भागने का प्रयास कर रही है। एंड सी जर्क्ड बैक। जैसे ही ग्रैंडफादर ने एक झापड़ मारा तो वो पीछे एक झटके के साथ फिर पीछे भागी, ड्रैगिंग टोटो विथ हर। और तब जब वो पीछे भागती है झटके से, तब उसके साथ तोतो भी घसीटा करके पीछे चला जाता है। तब ग्रैंडफादर को कुछ कुछ मामला समझ में आने लगा। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। यानी तोतो जो था उसने अपने लंबे दांतों से इस गधी के कान में छेद कर दिया था और उस कान को पकड़े हुए था, ताकि गधी किसी प्रकार भाग नहीं सके। और गधी इस बंदर से बचने के लिए अपना बैक वाला पोर्शन इससे किसी प्रकार दूर रखना चाहती थी, भागना चाहती थी। अब इससे समझा जा सकता है कि यह दुष्ट बंदर जो हमेशा लेडीज के साथ जो है इसका एक्टिविटी काफी सस्पिशियस रहता था, यह गधी के साथ क्या करना चाहता था यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था, और जिससे वो नाना नाम की गधी जो है बचने का प्रयास करती थी। ये तोतो और गधी के बीच का फर्स्ट नाइट था। इसके बाद इस गधी के साथ तोतो का कभी फ्रेंडशिप नहीं हो सका, सब दिन ये दोनों अलग रह गए। तोतो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। अ ग्रेट ट्रीट फॉर तोतो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स। तो तोतो एक दुष्ट बंदर था और उसकी दुष्टता हर एक मामले में उजागर होती थी। अब उसका एक ग्रेट ट्रीट था, यानी उसका एक बड़ा खातिरदारी होती थी किस चीज से, तो कोल्ड समय में वार्म वाटर में वो नहाता था। तो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर। एक गर्म पानी का कटोरा में वो आदमी की तरह पहले उंगली से देखता था कितना गर्म है, फिर उसमें घुस करके नहाता था। तो भाई द ग्रैंड मदर फॉर हिज बात, ग्रैंड मदर उसको एक गर्म
एक कटोरा गर्म पानी देती थी और उसको उंगली से पहले नापता था कि कितना गर्म है, फिर पैर रखता था, फिर उसके बाद शरीर उसमें घुसा करके नहाता था। They would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath. First 1 foot, हाथ से पहले रखता था, फिर एक पैर रखता था, देन अदर, तब दूसरा पैर रखता था, जैसा कि आदमी लोग करता है और नरेटर को जैसा वो करते देखता था वैसे ही ये बंदर भी करता था। यानी आदमियों का टोटल स्वभाव इस बंदर में भी था। जितना भी प्रकार का एक्टिविटी या यो कहिए कि ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटी जो आदमी कर सकता है वो सब इस बंदर में था। तो until he was into the water up to his neck, once comfortable he would take the soap in his hands or feet. तो एक बार जब पानी में वो मतलब गर्दन तक डूब जाता था तब उसके बाद साबुन लेता था और हाथ में, शरीर में, पैर में, सब जगह वो साबुन को, सोप को रब करता था, रगड़ता था, रगड़ करके साबुन लगा करके आदमी की तरह नहाता था। और जब पानी ठंडा हो जाता था तो when the water became cold he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. तो वहां से दौड़ करके आता था और किचन में आग के पास आ जाता था ताकि अपने आप को सुखा सके भीगे हुए बदन को। If anyone laughed at him during this performance, अगर इस समय उसके नहाते समय या नहा करके दौड़ करके किचन में आते समय कोई उसको देख करके अगर हंस देता था तो तोतो को बहुत बुरा लगता था, उसको लगता था कि मेरा इज्जत चला गया। तो तोतो's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई देख लेता था तो नहाते वक्त वो चाहता था नहीं था कि कोई उसको देखे, क्योंकि उसको लगता था कि नहाते समय कोई देख लेगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन अपने इस हैबिट के चलते तोतो लगभग बॉयल हो जाता। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. ग्रैंडमदर ने चाय बनाने के लिए एक केतली को आग में चढ़ाया। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, टोटो चूंकि दुष्टा करना चाहता था, देखा कि केतली में पानी है और ये हल्का गर्म हो रहा है, टोटो केतली के पानी को पहले टेस्ट किया, कम गर्म था और उसमें किसी प्रकार से इंटर कर गया। तो डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, उसका ढक्कन को रिमूव करके फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, देखा कि पानी नहाने के लिए ठीक है, तो ही गॉट इन, उसके अंदर चला गया विथ हिज हेड, तो अपना सिर वगैरह सब अंदर ले लिया, स्टिकिंग आउट, सिर उसका बाहर रहा, बाकी पूरा बॉडी अंदर कर लिया। तो फ्रॉम द ओपन केटल, तो दिस वाज जस्ट फाइन फॉर अ व्हाइल, कुछ देर तक तो ये अच्छा रहा, उसमें नहाता रहा, लेकिन आग पर चढ़ा हुआ था केटल, वो धीरे धीरे बॉयल करने लगा। पानी जब बॉयल होने लगा तब तोतो के लिए परेशानी हो गई, अब तो ये बॉयल हो जाता, जल करके मर जाता। Until the water began to boil, Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. तो नीचे गर्म लगता था तो जम करके ऊपर आता था, और ऊपर ठंडा लगता था तो फिर नीचे जाता था, फिर नीचे गर्म लगता था, यानी बार बार नीचे ऊपर उछलता था, जंप करता था। He continued hopping up and down, लगातार ऊपर और नीचे, hopping मतलब जंपिंग करता रहा for some time, कुछ देर तक, until grandfather arrived and hauled him. तो अंतोगत्वा ग्रैंडफादर आई और उसको हॉलिंग की, यानी जबरदस्ती, फोर्सली जबरदस्ती बाहर खींची। hauled him half boiled, लगभग आधा बॉयल हो चुका था, आउट ऑफ द केटल, तब केटल से उसको बाहर निकाली। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, अगर दिमाग का कोई पोर्शन, दिमाग का चूंकि सब पोर्शन अलग अलग चीजों को कंट्रोल करता है बायोलॉजी के अनुसार, और नरेटर कहता है कि दिमाग का कोई पोर्शन अगर दुष्टता को कंट्रोल करता है तो वो पोर्शन तोतो का सबसे ज्यादा डेवलप था, यानी दुष्टता के मामले में तोतो का कोई सानी नहीं था।
So that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. हमेशा किसी भी चीज को वो चिथड़े उड़ा देता था. Whenever one of my aunt came near him, और तोतो का ऐसा तो लेडीज के प्रति बड़ा कमजोरी था. लेडीज को देखता था तो हमेशा लेडीज को तंग करता था. लेकिन नरेटर की एक आंट थी, एक चाची थी, वो उसको जब तो देखता था तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और उसके पीछे पड़ जाता था उसको तंग करने के लिए. तो whenever one of my aunts came near him, जब भी वो आंट तोतो के निकट आती थी, तो he made every effort to get hold of her dress. तो तोतो क्या करता था, वो खास उसकी जो फेवरेट नरेटर की आंट आती थी तो क्या करता था कि वो किसी प्रकार कोशिश करता था कि उसको पूरा कैप्चर कर ले, उसके कपड़ा वगैरह को अपने कैप्चर में ले ले. टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, और उसके अंत को कैप्चर कर करके और उसके कपड़ा में खास जगह पर चाहता था कि छेद करके अंदर माने प्रवेश करे. इसके अंत के मतलब को कैप्चर करके उसके कपड़ा में खास जगह पर छेद करना चाहता था. एंड टीयर अ होल इन इट. तो इससे समझा जा सकता है कि तो कितना बड़ा दुष्ट बंदर था. और इसमें आदमी के अंदर जो भी दुष्टता होती है, सभी प्रकार की दुष्टता इसमें मौजूद थी. वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, एक बड़ा सा थाली था, पुलाव उसमें बना था. सबों के पूरे परिवार के लिए पुलाव बना था. स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के सेंटर पे वो थाली रखा हुआ था पुलाव से भरा हुआ. वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड तोतो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस. कहता है कि हम लोग जब इंटर किए डाइनिंग रूम में तो क्या देखे कि तोतो पुलाव को खा रहा है. डियर स्टूडेंट्स, आपको इस प्रकार का एजुकेशनल वीडियो हमेशा इस चैनल पर मिलेगा. कृपया करके इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें. तो तोतो को देखा क्या नरेटर ने कि वो पुलाव को खा रहा था. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, ये देख करके इसकी ग्रैंड मदर नरेटर की चिल्लाई. एंड तोतो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो तोतो ने क्या किया कि एक प्लेट फेंक करके ग्रैंड मदर को मारा. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, एक नरेटर की आंट जो थी वो आगे भाग करके आई. जब वो बचाने के लिए, ग्रैंड मदर को बचाने के लिए एक आंट दौड़ करके आई तो तोतो ने क्या किया कि एक गिलास पानी उसके मुंह पर फेंक दिया. एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब ग्रैंडफादर पहुंच गए तो तोतो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, पुलाव का पूरा थाली ही ले लिया और खिड़की के सहारे बाहर निकल गया. मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो. So we found him in the branches of the jackfruit tree. खिड़की से बाहर निकल करके बाहर एक कटहल का पेड़ था. कटहल के पेड़ की डाली पर जाकर के थाली लेकर के बैठ गया और पुलाव अपना दिन भर खाता रहा. The dish still in his arms. He remained there all afternoon. पूरे आफ्टरनून तक रहा. जब तक उस थाली में पुलाव रहा तब तक वो वहीं रहा. Eating slowly, आराम से खाता रहा. थ्रू द राइस, डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन. यानी एक एक पुलाव का दाना जो था उसको धीरे धीरे करके वो पूरा खा गया. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, तब उसके बाद ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए क्या किया. स्पाइट मतलब वेक्स यानी तंग करना यानी चिढ़ाना. तो ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए क्या किया, तो हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसको देख करके चिल्लाई थी, तो उसके ऊपर क्या किया, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. तो उसने थाली को ऊपर से, पेड़ के ऊपर से ही जब पूरा खा लिया, जब कुछ नहीं बचा कि थाली में, तो ऊपर से ही थाली को फेंक दिया. ये पोर्सिलेन का प्लेट था यानी चीनी मिट्टी का प्लेट था और नीचे सैकड़ों टुकड़े में टूट गया. एंड चैटर्ड विथ डिलाइट, जब वो प्लेट जो है टूट गया. इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, सैकड़ों टुकड़े में टूट गया. तो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के चीची चीची करने लगा, खुश होकर के. चैटर्ड विथ डिलाइट. Obviously, Toto was not the sort of pet we could give for long. नरेटर
इस प्रकार के दुष्ट बंदर को ज्यादा समय तक अपने प्राइवेट जू में नहीं रख सकता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, ग्रैंडफादर को भी यह चीज महसूस हो गया कि यह विध्वंस कर रहा था, इसकी दुष्टता का कोई अंत नहीं था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग बहुत अमीर आदमी नहीं थे कि तो इतना विध्वंस करेगा, उसको भी किसी प्रकार अफोर्ड कर लेंगे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज, इतना थाली को नुकसान करना, कपड़ा को नुकसान करना, कर्टेन को नुकसान करना, वॉलपेपर को नष्ट करना, ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे ग्रैंडफादर या नरेटर। और इस तरह से ग्रैंडफादर ने क्या किया, फाउंड द तांगा ड्राइवर, जिस तांगा ड्राइवर से उन्होंने तोतो को खरीदा था उसी को वापस बेच दिया। 5 जो है रुपये में खरीदा था और उसको 3 रुपये में बेच दिया। दिस इज द एंड ऑफ दिस फिक्शन। एंड आप लोगों से आग्रह है कि जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। अगर एनालिसिस पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।